our part of speech. We were doing parts of speech and आपको बताया था कि there are 8 parts of speech and हमने noun जो है वो कर लिया था. Now we have started adjective. आपको बताया गया था कि there are 8 types of adjectives: proper, descriptive, quantitative, numeral, demonstrative, distributive, interrogative and possessive noun. फिर हमने proper adjective डिस्कस किया था, descriptive. We were on क्वांटिटेटिव भी हम हमारी प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं. अब हम न्यूमरल एडजेक्टिव डिस्कस किया हमने. उसमें कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर्स को डिस्कस किया कि ये जो है न्यूमरल एडजेक्टिव में आते हैं. फिर हमने ये डिस्कस किया था कि सम, इनफ, ऑल, नो, नन, ये जो एडजेक्टिव हैं ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स भी कहलाते हैं कई बार, और ये एडजेक्टिव और क्वांटिटी भी कहलाते हैं. जब नाउन मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट होता है तो एडजेक्टिव क्वांटिटिव बनता है, और जब नाउन कॉमन होता है तो वही एडजेक्टिव जो है न्यूमरल एडजेक्टिव कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल देखिए आप कि क्या एग्जाम्पल है कि कैसे वही शब्द तो क्वांटिटेटिव बनता है, कैसे कुछ कारणों से वो शब्द जो है न्यूमरल एडजेक्टिव बनता है. लाइक आप एग्जाम्पल देखिए, he had much bread. Okay, now he had little bread, he had enough bread, he had some bread. Okay, और यही मच का आप देखिए, he had many loaves of bread, little की जगह he had few loaves of bread. enough कब enough क्वांटिटिव बन रहा है, and he had loaves enough. Okay, then he had some bread, then he had some loaves of bread. He had no bread, ये यहाँ पे क्वांटिटेटिव है, और he had no loaves of bread, ये इधर न्यूमरल बनेगा आपका, न्यूमरल एडजेक्टिव. he had all the bread, he had all the loaves of bread. तो ये डिफरेंस है आपका, he had all the bread and he had all the loaves of bread. Have you had any bread, or did you bring any loaves of bread? तो any, ये have you had any bread or did you bring any loaves of bread? तो ये आपको देखना है कि कैसे जो है ये क्वांटिटेटिव बन जाता है वही एडजेक्टिव, और वही एडजेक्टिव कैसे न्यूमरल बन जाता है. मैंने आपको बताया था कि जब नाउन मटेरियल या एब्स्ट्रैक्ट है तब तो एडजेक्टिव क्वांटिटेटिव हो जाता है, ये सम, इनफ, ऑल, नो, नन. और जब नाउन कॉमन होता है तो ये न्यूमरल एडजेक्टिव बन जाता है. नाउ कमिंग टू डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में है कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव शो which or what persons or things are intended to be pointed out. देखिए कि किस चीज को हम पॉइंट आउट करते हैं, तो वहां पे हम जो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव काम में लेते हैं. सी कैसे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स शो which or what persons are or things are intended to be pointed out. कौन सी जो चीजें हैं जो कि पॉइंट आउट की जाएंगी, कैसे. एडजेक्टिव्स ऑफ दिस काइंड आर सब डिवाइडेड. जैसे कि हमने न्यूमरल एडजेक्टिव को जो है सब डिवाइड किया था, न्यूमरल एडजेक्टिव जो है उसको हमने सब डिवाइड किया था डेफिनेट और इनडेफिनेट में. डेफिनेट न्यूमरल्स
और इंडेफिनेट न्यूमरल्स। उसी तरीके से डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को भी हम दो तरीके से सब डिवाइड करेंगे, डेफिनेट और इनडेफिनेट। व्हेन ए पर्सन और थिंग इज पॉइंटेड आउट एग्जैक्टली, जब किसी चीज को हम एग्जैक्टली पॉइंट आउट करते हैं तो द एडजेक्टिव इज कॉल्ड ए डेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव। तो उसको हम एक डेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव कहते हैं। यस स्टूडेंट्स, आई वांट यू टू मेमोराइज द स्पेलिंग ऑफ डेफिनेट। यू हैव टू लर्न द स्पेलिंग ऑफ डेफिनेट बाय हार्ट। इसको आपको बार बार लिखकर याद करना है। डेमोन्स्ट्रेटिव आपके लिए इजी रहेगा, डेफिनेट की स्पेलिंग आपको याद करनी है। तो द मोस्ट कॉमन डेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव कौन कौन से हैं? दिस, दैट सिंगुलर के लिए, दीज और दोज ये प्लूरल के लिए, सच, सेम। तो ये कहलाएंगे आपके डेफिनेटिव डेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव। When the adjective points out in a certain sense but not exactly, it is called an indefinite demonstrative. Indefinite demonstrative कौन से होंगे? Like any, certain, some, any, other, they all are called indefinite demonstrative. अब एग्जाम्पल देखिए, this man came here today, these dogs belong to him, that boat leaks, those people will, sorry, that boat leaks, those people will be drowned, this is not the book I chose the other। ये आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के एग्जांपल्स चल रहे हैं। सच ए मैन एज दैट इज टू बी एडमायर्ड। तो यहाँ पे सच है, he said the same thing 2 or 3 times। He said the same things 2 or 3 times। तो when the adjective is points out in a certain sense but not exactly, so they are called indefinite। तो यहाँ and any, certain, some, any other, ये all सब called indefinite demonstrative। The man came here। तो यहाँ पे हमने डेफिनेट जो है एडजेक्टिव्स हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, उनको डिस्कस किया। He gave me the choice of certain books, you must take some book or other। तो यहाँ पे डेफिनेटिव, यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के एग्जांपल चल रहे हैं। अब नोट, मच केयर इज नीडेड इन क्लासिफाइंग द एडजेक्टिव सम। ये जो सम जो एडजेक्टिव है आपका, ये आपका बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एडजेक्टिव है। आई हैव सम बुक, हियर इट डिनोट्स क्वांटिटी। ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड एडजेक्टिव्स का ये एग्जांपल है। कुछ कॉम्प्लिकेटेड एडजेक्टिव्स हैं, उसमें से जो सम है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कि आई हैव सम ब्रेड, तो ये जो ब्रेड सम है ये कई बार तो डिनोट्स क्वांटिटी। I have certain quantity of bread, I have some loaves, here it denotes number, a certain number of loaves, the actual number being unspecified। You must take some book or other, कुछ किताब अपने साथ लेनी चाहिए। Here some denotes quantity not number but is a vague kind of demonstrative। तो ये थोड़ा सा वेग सा डेमोन्स्ट्रेटिव नंबर है, वेग नंबर है ये। तो जो सम है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इस सेंस में हो जाता है कि आप जितना इंग्लिश पढ़ेंगे तो आप जो है, आपका कॉन्सेप्ट जो है ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को लेके क्लियर होता जाएगा।
एडजेक्टिव द इज जनरली कॉल्ड द डेफिनेट आर्टिकल। जो द है, ये जो आप अक्सर जानते हैं कि ए एंड बी में द जो है डेफिनेट आर्टिकल आता है, ए और एन जो है इनडेफिनेट आर्टिकल में आता है। एन इज यूज्ड बिफोर ए वॉबल और साइलेंट, as an apple, an egg, an ink bottle, an hair, an hour, an honest man, an ox। एच भी कई बार साइलेंट होता है और जो उसका नेक्स्ट वॉवल है उसको प्रोनाउंस किया जाता है, ऑनेस्ट, आर, एयर। तो ए इज यूज्ड बिफोर ए कॉन्सोनेंट, बिफोर यू साउंडेड एज यू एंड बिफोर ओ साउंडेड एज वो। ए काइट, ए काट, ए बॉटल, ए यू। ओके, तो ये जो ओ जो साउंड है ये यू की तरह। ओके, यू इज साउंडेड एज यू, बिफोर ओ इज साउंडेड वू, ए यूनिट, ए वन, व। ओके, ओ से शुरू हो रहा है लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है ये व की तरह हो रहा है ये। ठीक है, तो ये इधर आप देखिए यूजफुल में ये यू की तरह साउंड हो रहा है, यूनिट में भी ये यू की तरह साउंड में हो रहा है, और ये जो वन है जो ओ है, बिफोर ओ साउंडेड एज वू। तो जो वन है ये वन आइट, तो ये ओ की तरह, वन की तरह जो ये साउंड वो की तरह साउंड हो रहा है। तो इवन बिफोर एन एस्पिरेटेड एच वी में यूज एन एन। हम एच के आगे भी कई बार एन काम में लेते हैं, जैसे कि यहाँ लिया है हमने, यहाँ लिया है, यहाँ लिया है, प्रोवाइडेड। लेकिन कब लेते हैं? when the accent is on the second syllabus। कब हम काम में लेते हैं? जब एक्सेंट जो है सेकंड सिलेबल पे आता है, जैसे वी से इन हिस्ट्री। तो यहाँ पे जो है हिस्ट्री में जो एक्सेंट है जो फर्स्ट सिलेबल पे, हम हिस पे जो है हिस, हिस्को पे हम जो है स्ट्रेस दे रहे हैं, लेकिन हिस पर भी दे रहे हैं, बट an historical account, because here the accent is on the an historical account, here the accent is on the second syllable tour। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जब हम फर्स्ट सिलेबल पे ध्यान देते हैं, स्ट्रेस देते हैं, तब ए आता है। और एन हिस्टोरिकल मोमेंट, हिस्टोरिकल अकाउंट, तो यहाँ पे जो है सेकंड सिलेबस पे है तो हमने एन काम में लिया है। अब हमारे कुछ और एडजेक्टिव बच गए हैं, जिसमें से एक है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कौन सा हुआ? दैट शो दैट द पर्सन्स और थिंग्स नेम्ड आर टेकन सेपरेटली और इन सेपरेट लोड्स, अलग अलग तरीके से काम में लेते हैं। तो उसके लिए हम एडजेक्टिव जो है उसमें हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हम उसको कहते हैं, जैसे कि टू मैन हैड ईच, टू मैन हैड ईच ए गन। ठीक है, दोनों के पास एक गन थी, दोनों के पास एक एक गन थी। तो जब हम ये कहना चाह रहे हैं कि दोनों के पास एक एक गन थी, तो ये यहाँ पे ईच काम में ले रहे हैं। देर आर, सी अगेन, that the person or things named are taken separately or in separate loads। इसमें, इस क्लास में, इस डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में हमारे पास चार तरह के एडजेक्टिव हैं, ईच, एवरी, ईदर और नीदर। ईच, एवरी, ईदर और नीदर। The two men had each man a gun। Every man was punctually in his place। Take either side, whichever you prefer। ठीक है, और you should take neither side। Every 4 hours। तो इसमें हमारे पास ये जो एडजेक्टिव है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इसमें हमारे पास चार एडजेक्टिव हैं, ये आपको लर्न करने अच्छी तरह से, ईच, एवरी, ईदर और नीदर।
आ, इसी को अगला जो हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव आता है, इसमें है कि दीज रेस्ट्रिक्ट द एप्लीकेशन ऑफ ए नाउन, सॉरी, these restrict the application of a noun by asking a question. एक क्वेश्चन तक ही जो है इसको सीमित रखते हैं हम, कि what book is that, which book do you like. तो जो हमारे अदर एडजेक्टिव्स हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है और अब इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है.